लगातार देश में चल रही उस चर्चा की, उस खबर की बात कर लेते हैं जिस पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई हैं। जैश मॉड्यूल का एक और डॉक्टर पकड़ा गया है। तजामुल हिरासत में लिया गया है। तजामुल श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता था। डॉक्टर तजामुल ने 3 साल पहले नौकरी छोड़ी थी। तजामुल ने हाल ही में 2 से 3 निजी गाड़ियां खरीदी। गाड़ियां खरीदते वक्त जांच टीमों की नजर पड़ी। आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर तजामुल को हिरासत में लिया गया। कुलगाम का रहने वाला है डॉक्टर तजामुल। तजामुल श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता था। टेरर लिंक पर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बता दें आपको कि लगातार ये कार्रवाई जारी है और एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तजामुल ने हाल ही में 2 से 3 निजी गाड़ियां भी खरीदी थी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ये जांच और ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली चांदनी चौक इलाके में सोमवार को हुए धमाके के बाद से जांच हर जगह तेज हो गई है। हालांकि ये बता दें आपको कि ये जांच उस वक्त से ही तेज है जब से फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 10-11 के टेरर डॉक्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। डॉक्टर आदिल अहमद, जिसकी निशानदेही पर RDX बरामद किया गया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर सज्जाम अहमद, ये वो नाम है। साथ ही डॉक्टर परवेज अंसारी, ये वो 6 नाम हैं जो 10-11 यानी दिल्ली में सोमवार को जो ब्लास्ट हुआ था उसके मास्टरमाइंड हैं। और अब इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर नबी को छोड़कर सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब एक और डॉक्टर जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम भी आपको हम बता रहे हैं। साथ ही डॉक्टर आदिल अहमद डार, इसकी भूमिका क्या रही है, इसने जैश के पोस्टर लगाए हैं। साथ ही ये काजीकुंड जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। जितने भी डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं उनमें से अधिकतर का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रहा है। ये क्या करता था? अनंतनाग अस्पताल में ये सीनियर डॉक्टर था। ये पढ़े लिखे हाई लेवल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और अब उन लोगों को टारगेट किया गया जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज को जागरूक करने का काम कर सकते थे, उनका ब्रेन वॉश किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसकी पूछताछ के बाद कई और खुलासे हुए हैं। इसकी भूमिका क्या है? कमरे से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। यानी फरीदाबाद में जो कमरा लिया गया था वो इसके नाम पर लिया गया था और उस कमरे से 360 किलो RDX मिला है। ये काजीकुंड जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद में पढ़ाता था। 10 दिन पहले फरीदाबाद से ही इसे पकड़ा गया था और इससे भी पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। ये 2 बड़े नाम, इसके अलावा कुल 6 नाम हैं जिनके बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। तीसरा नाम है डॉक्टर शाहीन का, जो कि लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है। आतंकी मुजम्मिल की मददगार है ये और इसने हर तरह की मदद उस तक पहुंचाई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, लखनऊ में रहती थी लेकिन फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। 1 दिन पहले ही फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कल पूरे दिन छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये 3 नाम हमने अब तक आपको बताए हैं, इनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 और नाम जिनको अरेस्ट किया गया है, यानी कि 5वां डॉक्टर परवेज अंसारी फरीदाबाद टेरर से जुड़े हुए हैं। इसके तार भी ये हुसैनगंज, लखनऊ के हुसैनगंज इलाके का रहने वाला है। ये पेशे से डॉक्टर था और इससे पूछताछ की गई है जिसमें बहुत सारी चीजें खुलकर ये नहीं बता पाया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये 4 नाम हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा 2 और बड़े नाम जिनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद अहमद, मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर का ये दोस्त है और पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। पेशे से ये भी डॉक्टर है और पुलवामा से ही इसे गिरफ्तार किया गया है। अभी 2 से 3 दिन पहले इसकी शादी हुई है, ऐसी जानकारी मिली, लेकिन ये इन लोगों के कांटेक्ट में लगातार था। लेकिन सवाल यही है कि ये डॉक्टर्स जो समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, ये पढ़े लिखे हाई लेवल लोग हैं और उसके बाद भी इनका ब्रेन वॉश करके इनको ऐसे कामों से जोड़ा गया। लगातार देश में चल रही उस चर्चा की, उस खबर की बात कर लेते हैं जिस पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई हैं। जैश मॉड्यूल का एक और डॉक्टर पकड़ा गया है। तजामुल हिरासत में लिया गया है। तजामुल श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता था। डॉक्टर तजामुल ने 3 साल पहले नौकरी छोड़ी थी। तजामुल ने हाल ही में 2 से 3 निजी गाड़ियां खरीदी। गाड़ियां खरीदते वक्त जांच टीमों की नजर पड़ी। आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर तजामुल को हिरासत में लिया गया। कुलगाम का रहने वाला है डॉक्टर तजामुल श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता था। टेरर लिंक पर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की
बता दें आपको कि लगातार ये कार्रवाई जारी है और एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तजामुल ने हाल ही में 2 से 3 निजी गाड़ियां भी खरीदी थी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ये जांच और ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली चांदनी चौक इलाके में सोमवार को हुए धमाके के बाद से जांच हर जगह तेज हो गई है। हालांकि ये बता दें आपको कि ये जांच उस वक्त से ही तेज है जब से फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 10-11 के टेरर डॉक्टर्स कौन कौन से हैं अब उनके बारे में आपको बता रहे हैं। डॉक्टर आदिल अहमद, जिसकी निशानदेही पर RDX बरामद किया गया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर सज्जाम अहमद, ये वो नाम है। साथ ही डॉक्टर परवेज अंसारी, ये वो 6 नाम हैं जो 10-11 यानी दिल्ली में सोमवार को जो ब्लास्ट हुआ था उसके मास्टरमाइंड हैं। और अब इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर नबी को छोड़कर सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब एक और डॉक्टर जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम भी आपको हम बता रहे हैं। साथ ही डॉक्टर आदिल अहमद डार, इसकी भूमिका क्या रही है, इसने जैश के पोस्टर लगाए हैं। साथ ही ये काजीकुंड जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। जितने भी डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं उनमें से अधिकतर का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रहा है। ये क्या करता था, अनंतनाग अस्पताल में ये सीनियर डॉक्टर था। ये पढ़े लिखे हाई लेवल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और अब उन लोगों को टारगेट किया गया जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज को जागरूक करने का काम कर सकते थे, उनका ब्रेन वॉश किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिससे हुई पूछताछ के बाद कई और खुलासे हुए हैं। इसकी भूमिका क्या है, कमरे से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। यानी फरीदाबाद में जो कमरा लिया गया था वो इसके नाम पर लिया गया था और उस कमरे से 360 किलो RDX मिला है। ये काजीकुंड जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद में पढ़ाता था। 10 दिन पहले फरीदाबाद से ही इसे पकड़ा गया था और इससे भी पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। ये 2 बड़े नाम, इसके अलावा कुल 6 नाम हैं जिनके बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। तीसरा नाम है डॉक्टर शाहीन का, जो कि लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है। आतंकी मुजम्मिल की मददगार है ये और इसने हर तरह की मदद उस तक पहुंचाई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, लखनऊ में रहती थी लेकिन फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। 1 दिन पहले ही फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कल पूरे दिन छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये 3 नाम हमने अब तक आपको बताए हैं, इनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 और नाम जिनको अरेस्ट किया गया है, यानी कि 5वां डॉक्टर परवेज अंसारी फरीदाबाद टेरर से जुड़े हुए हैं। इसके तार भी ये हुसैनगंज, लखनऊ के हुसैनगंज इलाके का रहने वाला है। ये पेशे से डॉक्टर था और इससे पूछताछ की गई है जिसमें बहुत सारी चीजें खुलकर ये नहीं बता पाया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये 4 नाम हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा 2 और बड़े नाम जिनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद अहमद, मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर का ये दोस्त है और पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। पेशे से ये भी डॉक्टर है और पुलवामा से ही इसे गिरफ्तार किया गया है। अभी 2 से 3 दिन पहले इसकी शादी हुई है, ऐसी जानकारी मिली, लेकिन ये इन लोगों के कांटेक्ट में लगातार था। लेकिन सवाल यही है कि ये डॉक्टर्स जो समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, ये पढ़े लिखे हाई लेवल लोग हैं और उसके बाद भी इनका ब्रेन वॉश करके इनको ऐसे कामों से जोड़ा गया।